आज दैनिक भास्कर की एक खबर ने विद्यार्थियों को परेशान कर दिया है, जिसमें यह आया कि भाई रीट की जो वैधता है वो क्या रहेगी, रीट की वैलिडिटी क्या रहेगी। ये सवाल इसलिए हो गया क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि जो सी-टेट है, सी-टेट की जो अवधि है वो 7 साल से बढ़ा करके आजीवन कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि सी-टेट जिसने एक बार दे दिया उसको बार बार सी-टेट नहीं देना पड़ेगा। जैसे हमारे राजस्थान में होने वाली सेट की परीक्षा है या फिर आपके राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली नेट की परीक्षा है, तो इनको एक ही बार देना होता है। उसके बाद में आप वो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर सकते हो। जैसे नेट करने के बाद आप किसी भी स्टेट की या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जा सकते हो। ये आपको वन टाइम करना होता है। तो उसी तर्ज पर जो सी-टेट है, सी-टेट को भी आजीवन कर दिया गया है कि एक बार दे दिया बस, अब आपको नहीं देना होगा। ठीक है, ये जो फैसला अभी हाल ही में हुआ। तो अब हमारे राजस्थान के जो साथी जो तैयारी कर रहे हैं रीट की, तो वो अब क्या है कि तरह तरह की आशंकाएं लगाने लग गए हैं कि भाई अब क्या होगा। तो आप देखो हाल में क्या व्यवस्था है कि पहले हमारे यहाँ भी रीट की जो अवधि है वो 7 साल हुआ करती थी। ठीक है, जब सेंटर में भी पहले 7 साल हुआ करती थी, 7 साल से बढ़ा करके इन्होंने आजीवन कर दिया। फिर हमने ये जो अवधि है 7 साल से 2011 में घटा करके हमने इसको 3 साल कर दिया। और अभी राजस्थान के अंदर जो रीट की जो वैलिडिटी है, रीट को ही पहले आप देखो टेट या फिर इसको आर-टेट के नाम से जाना जाता था, तो इसकी जो अवधि है वो केवल 3 साल थी। अब वहाँ आजीवन हो गया, तो अब यहाँ भी कह रहे हैं कि यहाँ भी इसको आजीवन किया जाए। तो आप ये सोचें कि जो सेंटर के लेवल पर जो सी-टेट है ये केवल एक पात्रता परीक्षा है और इसके जो अंक हैं, इसके अंक इस आधार पर होने वाली टीजीटी आदि की जो परीक्षाएं होती है उनमें जुड़ते नहीं हैं। इसके कारण क्या है कि इन्होंने आजीवन कर दिया कि, और वहाँ इनकी बात ठीक भी लगती है कि भाई केवल जब पात्रता परीक्षा है तो इसको बार बार क्यों दिया जाए, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आप देखोगे आर-टेट के स्थान पर आजकल रीट होती है हमारे यहाँ। और ये रीट जो है, रीट हमारे लिए यहाँ पात्रता एग्ज़ाम नहीं है। हमारे यहाँ ये एक नौकरी का एग्ज़ाम है, पात्रता नहीं है कि इस कि आपने कर लिया बस ठीक है अब आपको और कोई एग्ज़ाम देना होगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रीट करने के बाद सीधी जो व्यवस्था है वो किसकी है, नौकरी की व्यवस्था है भाई, सीधी नौकरी के साथ और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, है ना, युवाओं के लिए। तो आप देखो क्या ये केवल क्या है, सेंटर में पात्रता की परीक्षा है लेकिन हमारे यहाँ नौकरी की परीक्षा है ना। तो इसलिए क्या है कि इसलिए हमारे यहाँ ये फिलहाल देखते हुए ये आजीवन नहीं हो सकती है। दूसरी बात आप देखो कि रीट हमारे यहाँ लगभग 4 या 5 बार इसकी जो डेट है वो पहले ही एक्सटेंड हो चुकी है। तीसरी बात हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ये चाह रही है कि भाई जो रीट है रीट हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने आकर के भी कहा कि नहीं रीट जो है वो हो रही है ना। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे बहुत सारे संगठन हैं वो संगठन भी यही चाह रहे हैं। हालांकि देखो संगठन जो है, संगठन अपनी अपनी बातें करता है, लेकिन बहुत सारे संगठन हैं ऐसे जो ये चाह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम टाइम पर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये जो सेंटर का जो डिसीजन है, सेंटर के डिसीजन को हम तुरंत लागू करें ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखो कि जब यहाँ 7 साल ही था तब भी हमने क्या है 3 साल कर दिया था। ठीक है, इन्होंने इसका जो नाम है वो सी-टेट रखा हुआ था। हमारे पहले यहाँ जो नाम है वो आर-टेट था, लेकिन हमने नाम ही बदल दिया, हमने इसको रीट बना दिया, है ना। तो आप देखो कि सेंटर के जो फैसले हैं वो लागू करना ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए बाध्यकारी नहीं है कि भाई वो उसको तुरंत है जैसे कि जैसे उसको फॉलो करे। तो आप लोग क्या है कि ये जो चिंता है आप लोगों की कि भाई सी-टेट हो गया आजीवन, तो हमारे यहाँ भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था होगी और अब यहाँ हमारे पहले टेट होगा या आर-टेट होगा, है ना, इसके बाद टेट या आर-टेट होगा, इसके बाद फिर जो है वो रीट होगी। तो इस प्रकार की जो चिंताएं जो लोग कर रहे हैं वो चिंताएं बेवजह हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस गुब्बारे को खूब फुलाएंगे, वो कहेंगे कि देख वहाँ ऐसे हो गया, वहाँ ऐसे हो गया, ये ऐसे नहीं होगा, वो वैसे नहीं होगा। तो ये जो सारी चिंताएं हैं, इन सारी चिंताओं को आप खुद से दूर रखें, अपनी तैयारी में लगे रहें लगातार। एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम
इन टाइम ही होगा। आप देखोगे कि अगस्त या सितंबर के अंदर आप लोगों की एग्ज़ाम हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है ना। तो अभी जो गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट एक्टिव मोड पे लग रही है। और दूसरी बात यह है कि जो रीट है, रीट गवर्नमेंट के लिए भी एक प्रकार से प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है ना। तो ऐसा नहीं होगा, और होगा तो आगे की भर्ती में होगा। ये जो भर्ती है, ये भर्ती मुझे नहीं लगता कि भाई इसके कारण बाधित हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है भाई, इसका एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है ना। और कोई भी चीज़ होती है तो वो कभी पूर्वगामी नहीं होती। पहले की जो बातें हैं, पहले की बातों पर वो लागू नहीं होती। करेंगे भी तो बाद में करेंगे। इसलिए अपने बिल्कुल एकदम मस्ती से घर में रहते हुए, कोविड से बचते हुए, इत्मीनान से, बेहतरीन तरीके से ज़बरदस्त आप तो तैयारी कीजिए, अपनी एग्ज़ाम को आप क्लियर कीजिए। इस प्रकार की जो अफवाहें हैं, इस प्रकार की अफवाहों में आप लोग न आए।